खुलासा करते हुए बताया कि शहजाद अहमद डार और इस शख्स के बीवी के ताल्लुकात थे और उन्हीं ताल्लुकात के पस मंज़र में बीवी ने पहले अपने शौहर को कुछ खिलाया, उसके बाद उसकी मौत उसको हलाक कर दिया और उसके बाद उसको फांसी का फंदा लटका दिया और फांसी के फंदे पर लटकाने की वजह यही थी कि ये खुदकशी का रंग ले। लेकिन कत्ल छुपता नहीं है, कत्ल के नताइज सामने आ ही जाते हैं और बांडीपोरा पुलिस ने सभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिलाखिर पकड़ ही लिया कि कातिल कौन, और फिर उसकी अहलिया और उसके दोस्त दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके FIR नंबर 116/220 ज़ेर दफ़ा 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। गिरफ्तारी भी दोनों का अमल में लाई गई है। लेकिन बांडीपोरा के ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने तालीम के मैदान में लोगों को आगे बढ़ने का एक नया और सुनहरी मौका फराहम करते हुए आज एक प्राइवेट स्कूल में एक रंगारंग तकरीब के दौरान स्मार्ट क्लासेस का इफ्तिताह भी किया और यहाँ जहाँ रंगारंग प्रोग्राम भी था वहीं मौसीकी और कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए और यहाँ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा और दूसरे मेहमानों ने स्मार्ट क्लासेस की शुरुआत का ऐलान भी किया। यहाँ बड़ी तादाद में तुलबा भी थे, वालिदैन भी आए हुए थे और नए ज़माने की नई टेक्नोलॉजी की इफादियत को उजागर करते हुए ज़िला तरक्याती कमिश्नर बांडीपोरा ने बताया कि शुरुआत प्राइवेट स्कूल से हुई है, सरकारी स्कूलों में भी स्मार्ट क्लासेस शुरू करने के बारे में गौर खौज किया जा रहा है और बहुत जल्द ये किया जाएगा। इस प्रोग्राम के सिलसिले में मैं आपको कुछ बताऊं कि बांडीपोरा आप इल्म और अदब में बहुत ही मशहूर है, लेकिन टेक्नोलॉजी में हम थोड़े से कुछ पीछे थे। बड़े बड़े स्कूलों में लोग अपने बच्चों को दाखिला करना चाहते थे जहां पे स्मार्ट क्लास और भी कुछ एक्टिविटी है। ये इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जो बांडीपोरा में हमने यहाँ पे मुनक़द किया, यहाँ पे जो लाया, इसमें हमने जो टेक्नोलॉजी बड़े बड़े स्कूलों में है वो टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे बच्चों के लिए मैसर कर दी। बांडीपोरा में स्मार्ट क्लासेस, लेकिन सरकार की इंतज़ामिया जवाब दे इंतज़ामिया बनने की भरपूर कोशिशें कर रही है और श्रीनगर में आज LG के मशीर फारूक अहमद ख़ान ने आज एक अवामी दरबार भी मुनक़द किया जिस दौरान अवामी मसाइल को सुना गया और अवामी मसाइल में से कुछ को मौके पर हल करने का अहकाम जारी किए गए और कुछ को हल करने के हवाले से ये भी बताया गया कि बहुत जल्द उन्हें हल कराया जाएगा। श्रीनगर में आज हुए इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग अपने मसाइल लेकर आए थे और पानी, बिजली, सड़क के मसाइल से लेकर दूसरे मसाइल यहां सरकार के सामने रखे गए। अवाम के मसाइल और अवाम के मसाइल में गिरां फरोशी भी है और इसी गिरां फरोशी पर कंट्रोल करने के लिए आज अमूर सार्फिन व तकसीम कारी महकमे यानी CAPD ने आज श्रीनगर में कई जगहों पर छापे भी मारे और 93,000 से ज़ायद का जुर्माना भी वसूल किया। श्रीनगर में डायरेक्टर अमूर सार्फिन व अवामी तकसीम कारी ने बताया कि सरकार ने तहिया कर रखा है कि किसी भी शख्स को गिरां फरोशी की इजाज़त नहीं दी जाएगी और श्रीनगर में आज अमूर सार्फिन व तकसीम कारी के मुख्तलिफ स्क्वाड श्रीनगर के मुख्तलिफ बाजारों में गश्त करते हुए देखे गए जिस दौरान दुकानदारों से लेकर दूसरे मामलात पर नज़र रखे हुए थे। ये श्रीनगर में एक पहलू, लेकिन दूसरा पहलू SRTC का, रियासत का SRTC वो महकमा है जो अक्सर सरकार की कमज़ोरियों का हवाला देते हुए बताता है कि जो कुछ भी कर रही है सरकार कर रही है। पिछले 6 महीनों से SRTC के मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है और तनख्वाह का वाविला करते हुए SRTC के मुलाजमीन लगातार नारेबाजी करते हुए सड़कों पर आते रहते हैं। SRTC खसारे में है, मुलाजमीन कहते हैं कि खसारे का जिम्मेदार सरकार है और उनके मामलात को लेकर आज भी SRTC मुलाजमीन ने श्रीनगर में एहतजाज किया और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की गुजारिश भी की। अरे साहब मारो, हमारा चक्का जाम है, पूरी हड़ताल है जम्मू कश्मीर लद्दाख में और हमने इस हवाले से सरकार को पहले ही आगाह किया। हम पिछले 2-3 महीनों से हम जदोजहद में हैं
हमारी तनख्वाहों का मसला है, हमारे जो रिटायर हुए हैं मुलाजमीन उनकी रिटायर बेनिफिट्स का मसला है, पिछले 2 साल से किसी ने कोई पैसा नहीं लिया जो रिटायर हो गए। SRO 43 का मसला है, हमारे जो मुलाजमीन यहाँ पे काम कर रहे हैं तकरीबन 400 कंसोलिडेटेड है। 8 साल के बाद उनको रेगुलर होना था, लेकिन 10-10 साल हो गए वो अभी तक रेगुलराइज उनकी सर्विसेज नहीं हुई है। हमारा CP फंड है वो अनलिमिटेड है, हमारी तनख्वाहें नहीं है, 7th पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम गवर्नर साहब की तरफ आज मार्च करने जा रहे हैं, पीसफुल मार्च है हमारा राजभवन की तरफ। हम उनको घेराव करने नहीं जा रहे हैं, खाली अपना एक मेमोरेंडम देने जा रहे हैं कि वो इसमें इंटरवीन करे। ये इंसानी मसला बन रहा है, हमारी फैमिली सफ़र कर रही है, हमारे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। श्रीनगर में SRTC मुलाजमीन के मुजाहरे, तो राजौरी में भी जंगलात महकमे के आर्जी मुलाजमीन ने आज मुस्तकिल किए जाने के लिए और बकायाजात की अदायगी के हवाले से नारेबाजी की और एहतजाज किया और एहतजाज करते हुए सरकार तक ये बात पहुँचाने की कोशिश की। याद दिलाना चाहेंगे मरकज़ी सरकार कैजुअल, डेली वेजर और नीड बेस्ड मुलाजमीन के मामलात को संजीदगी से लेते हुए इस हफ्ते उनके लीडरान से भी मुलाकात करने जा रही है और माना यही जा रहा है कि अब की बार अगर ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को इस हफ्ते होने वाली मीटिंग में असल हक़ाइक़ से बाखबर कराने में कामयाब होते हैं तो मार्च तक ये सारा मामला हल हो सकता है। लेकिन राजौरी में आज इनके मुजाहरे के दौरान मामला मुस्तकिली का ही था। हमें तकरीबन यहाँ पे 5वां-6वां दिन स्ट्राइक पर है। हमको 15-15, 20-20 साल हो गए यहाँ पे नौकरी करते हुए, डेली वेज करते हुए। कोई भी सरकार हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। तो सर ना तो हमें वेजेस टाइम पर मिलती, तो बहुत ही हमारे हालात मुश्किल हैं। जो सरकार जो आती है हम बोलती थी कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आज तक किसी सरकार ने हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो बहुत ही अब इतने मजबूर हो चुके हैं हम, तो करें तो क्या करें। ना तो सैलरी, या बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है, ये देना वो देना, कुछ भी हमें सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। सरकार बोलती थी कि सबका साथ सबका विकास, हमारे साथ चलो सबका विकास होगा। साथ तो हमने सबने सबको उनका दिया, मगर हमारा विकास होता कुछ नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ सैलरी की मांग को लेके आपका नहीं सर, हमारा जो मेन इशू है वो है रेगुलेशन, हमें रेगुलाइज किया जाए। मामला राजौरी से नारेबाजी का, लेकिन राजौरी में पुलिस की कार्रवाई भी हुई है और नशा मुखालिफ मुहिम को जारी रखते हुए पुलिस ने तकरीबन 3 किलो के करीब कुछ अशिया ज़ब्त किए हैं, जिनके बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नशा है और ये हीरोइन का नशा है। बताया जाता है कि दौरान शब मेंढर के SDPO ज़हीर अब्बास ने पुलिस पार्टी के हमरा एक नाका लगाया था और इस नाके के दौरान उन्होंने कुछ अशखास को गिरफ़्तार किया, जिनके कब्ज़े से 3.2 किलोग्राम के करीब कुछ अशिया ज़ब्त की गई हैं, जिनके बारे में ख़दशा है कि ये हीरोइन नहीं है। और पुलिस ने इस मामले में FIR नंबर 247 दर्ज करके मज़ीद तहकीकात शुरू कर दी हैं। ओपनिंग नाइट जो पिछली थी 21 और 22 की, उसमें मैं और SHO अपनी पार्टी के साथ रूटीन पेट्रोलिंग पे थे। दौरान पेट्रोलिंग खबर आई कि बसूनी इलाका में कुछ लोग नारकोटिक्स की डीलिंग कर रहे हैं। हमने फ़ौरन वहाँ पहुँचे रात को और एरिया की सर्च शुरू की। सर्च के दौरान हमें एक लिफाफा मिला जिसमें 3 पैकेट थे, जिनको वज़न किया गया और वो 3 kg के करीब हीरोइन लाइक सब्सटेंस जो है वो मिला है हमें। हम इसके लिंक्स जहाँ जहाँ भी मिलेंगे उसमें हम टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे और इसमें अच्छा रिज़ल्ट निकालेंगे, तो आपके साथ शेयर करेंगे जो भी रिज़ल्ट आए। और नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि हिम्मत करे इंसान तो कुछ भी कर सकता है और हालात का मुकाबला करने वाले को ही इंसान कहा जाता है और ऐसी मिसालें वादी कश्मीर में अक्सर देखने को मिली हैं। लेकिन आज आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर जो शख्स है, इसका नाम नज़रुल इस्लाम है और ये स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सोपोर के इलाके का रहने वाला। सोपोर जो अपनी खूबसूरती, अपनी फ्रूट इंडस्ट्री के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन नज़रुल इस्लाम कसाई का काम शुरू कर चुका है। PhD ये स्कॉलर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और नज़रुल इस्लाम हाथीशाह सोपोर का रहने वाला, पुराना शहर सोपोर का और वहाँ का रहने वाला। और सोपोर में तारजू सड़क पर, सोपोर तारजू सड़क पर इसने कसाई की दुकान खोल रखी है। नौकरी नहीं मिली तो अपना कारोबार, और अपना कारोबार करते हुए ये
जहां पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, वहीं पे रिसर्च भी कर रहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। उसके साथ साथ नजरुल इस्लाम इग्नो में एज एन एकेडमिक काउंसलर भी काम कर रहा है और शनिचर के एतवार के दिन ये बच्चों को यहाँ पढ़ाता भी है। लेकिन कसाई का काम करते हुए ये अपने वालिदैन और अपने रोज़गार तलाश कर रहा है। और नजरुल इस्लाम की इस कार्रवाई को, इस काम को इलाके के लोग सराह रहे हैं, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम किया जा सकता है। और नजरुल इस्लाम ये काम आगे बढ़ा रहा है। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मैंने पीजी मैथमेटिक्स की, उसके बाद मैंने इग्नो से पीजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। उसके बावजूद मैं यहाँ पे एक एसोसिएशन चला रहा था जिसका नाम था स्टूडेंट्स एसोसिएशन सोपोर, जिसका मेन मकसद और मेन मोटिव ये था कि हमें जो टैलेंटेड यूथ है स्पेशली इन सोपोर, उसको वो प्लेटफॉर्म दे ताकि वो भी कहीं अपना स्किल, अपना टैलेंट, अपनी हार्डवर्क कहीं पे दिखाए, जिससे उसको भी रोज़गार मिल जाए और पब्लिक को भी उसके साथ फ़ायदा मिल जाएगा। जब हम बात करेंगे फैमिली का, माशाल्लाह मुझे फैमिली का सपोर्ट, आई एम लैकिंग ऑफ एक्चुअल वर्ड्स हाउ टू डिस्कस द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, माई पेरेंट्स in every aspect, in field of education as well as in this business, because पापा को मैं जब भी बोलता है हम ये करेंगे ऐसा कंसेप्ट, तो पापा जिसे हम बोलते हैं कि पापा तो वही मान लेता है जो उसको मैं बोलता हूँ, क्योंकि उसको पता भी है कि इट शुड बी बेनिफिट, मोर बेनिफिट टू द बिजनेस देन टू पब्लिक। तो ये क्या पढ़े लिखे सिर्फ जॉब्स के लिए ही है, पढ़े लिखे को भी आना चाहिए जॉब के साथ साथ, अगर वो ऐसे यूनिट जिससे लोगों को बेनिफिट। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।